ही नहीं चाह रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया उनको आज, ठीक है, सुनना ही नहीं चाह रहे हैं वो, ठीक है, बस वो लगे पड़े हैं उसी चीज को, ये सेम चीज को टाइप करने में, जैसे कि पगला गए, जब पागल हुए तो पागल इंसान हो जाता है ना, कुछ भी समझा उसके समझ में नहीं आता, बस अपनी अपनी बोलता है वो मुझे यहाँ पर कोई बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अरे बेटा नोट्स बनाए हो नहीं बनाए हो, अगर नहीं बनाए हो तो भाई भुगतो, आपकी हो तो भुगतना पड़ेगा, पहली बात, शुरू से लेके अब तक रोजाना समझाता हूं मैं, नोट्स बनाओ नोट्स बनाओ नोट्स बनाओ नोट्स बनाओ नोट्स बनाओ, ठीक है, अगर बनाए हो तो उससे रिवाइज करो, बात समझ में, उससे रिवाइज करो, रब कॉपी पे लिख लिख के प्रैक्टिस करो, ठीक है, किसी दिन उठा ले कोई एक चैप्टर, 25% चैप्टर उठा ले, चलो आज 1 चैप्टर खत्म करेंगे, बस देख ले एक बार क्या क्या उसमें क्या क्या क्वेश्चंस कराएं, ठीक है, थोड़ी बहुत कमी का जरूरत है, एसकेसी पीडीएफ प्रोवाइड कर रखी है मैंने आपको, ठीक है, हाँ बनाए हैं सर, बनाए हैं, हाँ ठीक है, एसकेसी पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कर रखी है तुमको, तो मैं क्लास छोड़कर रिवीजन कराऊं, कर 12 में गया सिलेबस, कर रिवीजन ले, यूनिट एंड डायमेंशन लिखो, करो रिवीजन, और रिवीजन ही होगा, करो रिवीजन, तो क्या बेवकूफी है चल रही है, मतलब गलती तेरी, ठीक है, तो तुम मेन सिलेबस को रोक के खड़ा हो गया, मना कर देता हूँ फिर मत दे टेस्ट, फिर मना कर देता हूँ कि मत दो पुराने पेपर, ठीक है, पुराने चैप्टर्स, अबे टेस्ट में पुराने चैप्टर आ रहे हैं तो बहाना होता है ना, ताकि आप इसी बहाने रिवाइज कर पाओगे, क्या चाहिए तेरे को, आसान आसान सवाल, बिल्कुल एकदम हलवा हलवा सवाल, फॉर्मूला फॉर्मूला पे सवाल थमा दिया जाए तेरे को, इस समझ में नहीं आ रहा है कि ये तेरी प्रॉब्लम क्या है, नहीं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है भाई, आज क्या पढ़ेंगे आगे उससे कोई मतलब नहीं है, तुझे आज, अब तेरे को केवल आज रिवीजन दिखाई दे रहा है, कल तूने टेस्ट दिया तो अब तो तेरी अकल ठिकाने आ गई, तो तेरे को आज रिवीजन दिखाई दे रहा है, बाकी दिन तू अपनी दुनिया में मस्त रहता है, बाकी दिन तेरे को चीज नहीं दिखाई देती है, इतनी देर में 5-6 सवाल सोच के आया था कि यार अच्छे अच्छे सवाल कराऊंगा, ये वाले मैग्नेटिज्म के कराऊंगा, ये कराऊंगा, ये कराऊंगा, ये कराऊंगा, आते के साथ ही तुमने जो है ये भसड़ मचानी शुरू कर दी, तो जब मैंने बोल रखा है कि सिलेबस कंप्लीट होगा तो उसके बाद रिवीजन करेंगे, तो मैं क्या सिलेबस छोड़ के रिवीजन पे लगा दूं, लग जाऊं अभी मैं, ये बता तू मुझे, रिवीजन के लिए कितना सिंपल सी चीज है, नोट से रिवाइज करना भाई, ऑफलाइन क्लास वाले बच्चे कैसे करते हैं, हर चीज के हलवा में एकदम लड्डू की तरह चाहिए तेरे को मुंह में, मैं कर लू तेरी जगह रिवीजन, जगह रिवीजन मैं कर लेता हूँ अपना बैठ के एक बार, इसी चैप्टर को रिवाइज करने में 30 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे, अगर तूने ठीक से नोट्स बना रखे हैं तो, और 30 मिनट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं तो पलटने होते हैं बस, कितनी बार समझा चुका हूँ, एक तरह के 8 सवाल कराए तो केवल 2 सवाल कर ले, खत्म कहानी, फॉर्मल ओरिएंटेड सवाल मोटा मोटा देख ले कैसे कैसे कराए, कोई अच्छे सवाल कराए तो मौका मिले तो उसको देख ले, तो नहीं तो सुकून से बाद में देख ले थोड़ा थोड़ा करके, रिवीजन करा दो बताओ, ये कमेंट चल रहे थे तुम्हारे, रिवीजन करा, पर रिवीजन कराऊं मैं तुम्हें मेन बैच छोड़ के अभी, गजब आदमी है भाई, बोल बोल कर थक गया मैं, क्लास नोट से रिवाइज करो, एसकेसी की पीडीएफ प्रोवाइड कर दी है उसको पढ़ लो, कोई एसकेसी की पीडीएफ में 200-300 पेज नहीं है, पूरे 450 पेज के अंदर पूरी 11th क्लास खत्म हो गई, ऐसा नहीं कि एक चैप्टर में 200 पेज दे दिए हैं, अगर अगर तमीज से तो उसको रीडिंग मिलेगा मुश्किल से 25-30 मिनट लगेंगे रिवीजन करने में किसी भी चैप्टर को, कोई से भी चैप्टर उठा के देख ले,